भाई एशिया कप का स्क्वाड हो चुका है अनाउंस। ये 15 धुरंधर हैं जो अब हमारे पूरे देश की उम्मीदें लेके एशिया कप में जाएंगे। इस चीज से ये भी सर्टन हो जाता है कि जो बॉयकॉट की बातें चल रही थी वो सब बकवास थी। पाकिस्तान के साथ भी मैच होगा और इंडिया एशिया कप खेलने भी जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे इस स्क्वाड का स्वॉट एनालिसिस, प्रेडिक्शंस फॉर द एशिया कप एंड देन द प्लेइंग 11 फ्रॉम दिस स्क्वाड। तो स्वॉट एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ्स के साथ। क्या है इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? सबसे पहले पावर हिटिंग बैटिंग लाइनअप। हमारा कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसका 130 से कम का स्ट्राइक रेट है। पहली बॉल से बैट चलाने वाले बैट्समैन, और कुछ तो ऐसे हैं मेरे भाई पगले जो किसी बॉल पे डिफेंस नहीं करते। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और एंड में रिंकू सिंह, भाई ये लोग तो बहुत ही धुरंधर हैं। सो दिस इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। दूसरी, हमारे स्पिनर्स कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल। इन 3 बॉलर्स ने ही हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी 2025 में यूएई में ही। तो भाई इन कंडीशंस में इनका कोई तोड़ नहीं है। तीसरा है हमारा एक्सपीरियंस बड़े टूर्नामेंट जीतने का। हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती इस साल, पिछले साल हमने T20 वर्ल्ड कप जीता और एशिया कप हमने 7 बार जीता है। तो इंडिया का बिग मैच एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है एशिया कप में। चौथी हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है जसप्रीत बुमराह। तो भाई जसप्रीत बुमराह जिस टीम में होता है, आने सामने वाली जो टीम होती है पहले ही डर जाती है कि उसको कैसे खेलेंगे। तो जसप्रीत बुमराह इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और भाई फिटनेस से बचा के रखना, जस्सी बहुत डंडे उड़ाने वाला है इस टूर्नामेंट में। वीकनेसेस पे चलते हैं। वैसे एज सच कोई पोटेंशियल वीकनेस नहीं है, बट अगर हम देखने चलें तो एक है फ्रेजाइल लोअर मिडल ऑर्डर। लोअर मिडल ऑर्डर में अगर मैं देखूं तो रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है, जितेश शर्मा है। तो इन सब का ना कोई इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं इंडिया के लिए। अपने आईपीएल टीमों के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंडिया के लिए कोई लॉन्ग रन बहुत अच्छा नहीं खेले हैं। तो हो सकता है अगर ऊपर वाले बैट्समैन कोलैप्स हो जाएं तो हम वैसी फिनिश ना कर पाएं। दैट इज अ पोटेंशियल वीकनेस। उसके बाद दूसरी है लैक ऑफ मैच एक्सपीरियंस और मैच प्रैक्टिस। आईपीएल के बाद ये पहला हमारा T20 असाइनमेंट है, उसके बीच में कोई एज सच मैचेस नहीं हुए। तो हार्दिक पांड्या हो गया, शिवम दुबे हो गया, इनकी कोई एज सच मैच प्रैक्टिस नहीं है। तो ये भी एक पोटेंशियल वीकनेस हो सकती है कि रस्टी ना हो कुछ प्लेयर्स। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज पे चलते हैं। अपॉर्चुनिटीज में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है शुभमन गिल के पास। शुभमन गिल की सिलेक्शन पे बहुत क्वेश्चंस उठे हैं। कोई बोलता है यशस्वी जायसवाल होना चाहिए था, कोई बोलता है श्रेयस अय्यर होना चाहिए था, शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट कम है, ये वो। इन सब चीजों को चुप कराने का एक ही तरीका है, अपने बैट से। तो शुभमन गिल के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि भाई रन पे रन बनाते रहो, लोग अपने आप चुप कर जाएंगे। नेक्स्ट बड़ी अपॉर्चुनिटी है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव की ये पहली बिग असाइनमेंट है और ये टूर्नामेंट डिसाइड करेगा कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन रहेगा या नहीं T20 वर्ल्ड कप तक। तो सूर्य कुमार यादव को भी अपनी लीडरशिप प्रूव करनी है और एशिया कप घर पे लाना है। तीसरी अपॉर्चुनिटी है 2 बॉलर्स जिनको इंग्लैंड के टूर पे बिल्कुल ही इग्नोर किया गया, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। एक भी मैच बिना खेले वो इंग्लैंड से वापस आ गए। चैंपियंस ट्रॉफी में भी अर्शदीप सिंह को एक भी मैच नहीं मिला। तो अब वो टाइम है भाई, प्रूव कर दो, डंडे उड़ा दो और दिखा दो कि गौती तेरी पॉलिटिक्स अब और नहीं चलेगी। थ्रेट्स की बात करते हैं लास्ट में। थ्रेट्स में वैसे तो कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन एक थ्रेट मैं बताना चाहूंगा, वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द ओपोनेंट्स। अफगानिस्तान से हम कोई ज्यादा मैचेस नहीं खेलते, श्रीलंका के साथ भी अब कुछ उतने मैचेस नहीं होते हैं, और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है। तो कुछ ऐसे प्लेयर होंगे सब टीम में जिनको हम पहली बार खेल रहे होंगे। तो कोई मिस्ट्री स्पिनर आ गया या कोई ऐसा ओपनर आ गया जिसने धुआं ही उड़ा दिया, तो उस चीज से हमेशा डर लगता है। तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए, जो उनको देखना पड़ेगा। तो भाई स्वॉट एनालिसिस खत्म हो गई है, अब बोल्ड प्रेडिक्शंस पे चलते हैं। बोल्ड प्रेडिक्शंस में सबसे ज्यादा रन्स, तो मेरे हिसाब से मोस्ट रन्स फॉर इंडिया विल बी सूर्य कुमार यादव। आई थिंक कैप्टनसी रोल अच्छे से निभाएंगे और बहुत छक्के छुड़ाएंगे इस टूर्नामेंट में। मोस्ट विकेट्स की बात करूं तो मोस्ट विकेट्स मुझे जहां तक लगता है लेंगे वरुण चक्रवर्ती। कंडीशंस यूएई की और चक्रवर्ती की मिस्ट्री ना, ये अफगानिस्तान, श्रीलंका ऐसी टीमों के लिए तो बहुत तगड़ी है मेरे भाई, उड़ा देगा डंडे सबके। और उसके बाद इंडिया की बात करूं तो इंडिया को बिल्कुल फाइनल तक जाना चाहिए और एशिया कप ट्रॉफी उठानी चाहिए। उससे नीचे एक भी चीज बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिकॉज एशिया में इंडिया का कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है कि वो ये ट्रॉफी ना उठा पाए।
तो ये तो हो गई बोल्ड प्रेडिक्शंस। अब लास्ट में चलते हैं प्लेइंग 11 में। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भाई कौन होंगे वो 11 जो फील्ड पे उतरेंगे। तो भाई प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन कौन टीम में फिट बैठते हैं। अगर मैं ओपनर्स की बात करूं तो मेरे ओपनर्स होंगे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। बिकॉज शुभमन गिल को अगर आप 3 पे या 4 पे खिलाओगे सो आई डोंट थिंक ही विल हैव दैट मच इम्पैक्ट। वाइस कैप्टन है तो टीम में तो पक्का खेलेगा। तो ओपनर्स होंगे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। 3 नंबर पे होगा सूर्य कुमार यादव और 4 पे तिलक वर्मा। तो भाई ये इंटरचेंज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन और सिचुएशन के हिसाब से। तो 3 और 4 पे सूर्या और तिलक हो जाएंगे। 5 पे आएगा हमारा विकेट कीपर जितेश शर्मा। तो जितेश शर्मा के बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, दिखा दे। तो इंडिया के लिए कभी उतना चला नहीं है बट अब मौका है, रन्स बना और छा जा। उसके बाद 6 नंबर पे आएंगे हमारे इंडिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या खेलेंगे 6 नंबर पे। 7 पे खेलेगा भाई हमारा फिनिशर रिंकू सिंह। तो रिंकू सिंह को भी भाई अब प्रूव करना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया है, मेक सम रन्स। नंबर 8 पे हमारा बापू अक्षर पटेल आएगा। और उसके बाद जो हमारे 3 बॉलर्स रहने वाले हैं वो होंगे वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। तो ये है भाई मेरे हिसाब से प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है कि ये प्लेइंग 11 ही बेस्ट सूट होगी? इफ देयर इज एनी अदर प्लेयर डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भाई इतना ज्ञान पेला है ना, अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स गाइस।